हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों। तो चलिए स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। तो बहुत दिनों के बाद हम ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि अभी कुछ दिनों से मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, तो उन एग्ज़ाम का बाद मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम हरियाणा जीके की अपनी सीरीज़ में। तो आज का हमारा लेक्चर है हमारे जो भी संगीत है, लोक कला तथा जो भी हमारी हरियाणवी फिल्में हैं उनके बारे में हमें पढ़ेंगे। जो भी हमारे फोक डांस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन-कौन से हमारे लोक नृत्य हैं, क्योंकि इनसे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुट होते हैं। जैसे लोक नृत्य से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, हरियाणवी जो भी फ़िल्में रही हैं उनसे एक क्वेश्चन हमेशा आता है। तो दोस्तों आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। आज की हमारी है पहली स्लाइड। संगीत कला एक परिचय। हरियाणा सामाजिक व सांस्कृतिक दृष्टि से धनी राज्य है। प्राचीन समय से ही यह बहुरंगी संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ का जीवन थोड़ा संघर्षमयी भी है। यहाँ के लोग बड़े स्वाभिमानी और संघर्षशील हैं। राज्य के लोग स्वभाव से सरल, स्पष्टवादी, उद्यमी और परिश्रमी हैं। इस राज्य के निवासी मेहनती और निष्ठावान होने के साथ साथ ही उनका जीवन सादा और उच्च कोटि का है। हरियाणा में संगीत की जानकारी वैदिक युग से ही प्राप्त हो पाती है। ऋषि मुनि ही संगीत के जन्मदाता और पोषक थे। वहां से तीन प्रकार के संगीतों का विकास हुआ, क्योंकि हम अपने जो भी हमारे लोक नृत्य हैं या संगीत के बारे में पढ़ेंगे, और वैदिक युग से ही हमारे जो भी ऋषि मुनि रहे हैं वही हमारे संगीत के जन्मदाता रहे हैं। तो ऋग की रचना, जो भी हमारा ऋग्वेद था उसमें जो भी रचनाएं थी जो तीन धुनों से मुखरित होती है। साम, जो आपने सामवेद पढ़ा होगा, जो कि मेनली हमारे जो कि गान या सॉन्ग से रिलेटेड है। साम के गान जो 7 नोट्स पर गाए जाते थे और अधिक विकसित स्थिति में थे। गांधर्व या देसी संगीत, और एक तीसरे टाइप के आते हैं जो कि देसी संगीत, जिनको हम बोलते हैं जो भी हरियाणा में लाइक सांग सांग से आप इनको रिलेट कर सकते हो देसी संगीत से। तो हम तीनों टाइप के जो भी हमारे संगीत हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। वैदिक काल में संगीत, क्योंकि हमें हमारे तीनों टाइप के जो भी हमारे संगीत हैं उनके बारे में पढ़ने से पहले हमें जो भी हमारा वैदिक काल रहा है उसके बारे में हमें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कहाँ से हरियाणा की जो भी हिस्ट्री है साथ के साथ हम उसको कवर करते जा रहे हैं। उत्तर वैदिक काल में यहाँ अनेक पेशेवर संगीतकार भी आए थे, जिनमें संगीत वादक, त्रोण बजाने वाले या वीणा वादक आदि प्रमुख थे। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में राज्य के पेशेवर संगीतकार दूर दूर तक जाने लगे थे। शुद्ध से प्राप्त एक समृद्धि में कई संगीतकार बैलगाड़ी में यात्रा करते हुए दिखाई गए हैं। इस काल में यहाँ लोक संगीत भी अपनी उन्नति के शिखर पर था। रोहतक के लोक संगीतकार इतने प्रसिद्ध थे कि उज्जैन तक उनकी धाक बैठी हुई थी। यह जानकारी हमें समकालीन साहित्य से प्राप्त होती है। 9वीं शताब्दी की अग्रोहा से प्राप्त एक ईंट पर सा रे गा मा पा धा नी आदि अक्षर अंकित हैं, जो बताते हैं कि इस समय शास्त्रीय संगीत काफी लोकप्रिय था। आम आदमी तक भी इसमें कुछ दखल रख आम आदमी भी इसमें कुछ दखल रखते थे। यह तथ्य इस समय के बने हुए एक मृद भांड पर अंकित शब्दों से स्पष्ट हो जाता है। जो भी हमारा एक वैदिक काल में जो भी संगीत का जो भी हमने संगीत के बारे में पढ़ा, हमारे वैदिक काल में हमें प्राचीन काल में एक ईंट पर जो कि सा रे गा मा पा धा नी, ये हमारे संगीत के बारे में हमें जानकारी मिली है। और रोहतक जो कि संगीत का एक गढ़ था, क्योंकि रोहतक की जो भी धाक है या चर्चा है उज्जैन तक उसकी चर्चा थी, क्योंकि रोहतक में अच्छे अच्छे संगीतकार रहते थे, अच्छे संगीत वहां पर गाए जाते थे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अभी हम चलते हैं मध्यकाल और मुगल काल। जो भी हमारा मध्यकाल या मुगल काल में संगीत का महत्व रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। इस काल में पुराने शास्त्रीय संगीत पद्धति पर फारसी संगीत का प्रभाव दिखाई देता है मध्यकाल में, क्योंकि आपको भी पता है क्योंकि जो भी मुस्लिम इन्वेजन हुए थे मध्यकाल में और जो कि फारस से रिलेटेड थे, इसलिए उनके फारसी संगीत का प्रभाव दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त लोक संगीत और गैर शास्त्रीय संगीत का भी असर हुआ, क्योंकि जो भी शास्त्रीय हमारे संगीत थे उनके साथ साथ जो भी लोक संगीत थे या लाइक सॉन्ग, उनका भी इन पर बहुत ज्यादा असर हुआ है। इन कारणों के कारण इसमें संगीत की परंपरा विकसित हुई, जिसके अंतर्गत ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, दादरा आदि का विकास हुआ। मध्यकाल में हरियाणा के कलाकारों में महात्मा सूरदास का नाम अग्रगण्य है, जो अकबर के समकालीन थे। अकबर के जो भी समकालीन रहे थे महात्मा सूरदास, उन्होंने भी बहुत रचनाएं लिखी हैं। उनका भी हमारे हरियाणवी जो भी कलाकारों में अच्छा नाम है।
उनके पहले हरिदास द्वारा, बाद में वल्लभाचार्य से संगीत की शिक्षा ली। उन्होंने पहले तो हरिदास से ली थी और बाद में वल्लभाचार्य से संगीत की शिक्षा ली थी। शिक्षा की समाप्ति के बाद वल्लभाचार्य ने उन्हें मथुरा के श्रीनाथ मंदिर का प्रधान कीर्तनकार नियुक्त किया, जहां उन्होंने अपने आराध्य श्री कृष्ण और श्री कृष्ण पर अनेक पदों की रचना की थी। किसने? महात्मा सूरदास जी ने। अब पढ़ते हैं मुगल काल के बारे में। यह मुगल काल में राज्य में संगीत कला में सुधार हुआ तथा इस काल में कई नामचीन कलाकारों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इनमें सबसे प्रसिद्ध ख्याल गायक है कल्लन खां, जो कि रेवाड़ी के रहने वाले थे। ग्वालियर घराने के सबसे उत्कृष्ट ख्याल या गायक हौलदे खां के शिष्य थे। कौन? जो भी हमने इनका नाम पढ़ा है, जैसे इनमें सबसे प्राचीन जैसे गायक कल्लन खां, जो कि रेवाड़ी के रहने वाले थे। ग्वालियर घराने में सबसे उत्कृष्ट ख्याल गायक हौलदे खां के ये शिष्य रहे थे। मुगल दरबार में इनका बड़ा आदर था। इन्होंने दूसरा घराना इंदौर के तानरस खां का शिष्य बनकर और उमराव खान और इनायत हुसैन का शिष्य रहे थे। क्योंकि इनका बड़ा ही आदर था, बड़ा ओहदा था, क्योंकि रेवाड़ी के रहने वाले थे कल्लन खां, अच्छा खासा इनका ओहदा था। इन्होंने इन्होंने जैसे इंदौर के तानरस खां का शिष्य बनकर, इनके जो गुरु थे तानरस खां, इनका शिष्य बनकर बहुत कुछ सीखा। उमराव खां, इनायत खां के ये शिष्य रहे थे। हिसार के प्रसिद्ध पंडित जसराज, नाम तो आपने सुना ही होगा, पंडित जसराज ने शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में काफी प्रसिद्धि प्राप्त की है। पंडित जसराज से लोक संगीत की जो भी हमारी शैलियां हैं, हरियाणा में जो भी लोक संगीत की परंपरा, उसके बारे में पढ़ते हैं। हमारे हरियाणा में लोक संगीत की परंपरा काफी समृद्ध है। यह एक अनूठी बात है कि यहाँ के गीतों के राग के नाम भी शास्त्रीय संगीत पर रखे गए, जैसे दादरी तहसील में सारंगपुर, वृंदावन, तोड़ी, असावरे, मालकोस, हिंडोल, पहाड़ा आदि। मुख्य रूप से हरियाणा का लोक संगीत दो वर्गों में आता है या दो वर्गों में विभाजित है। एक तो शास्त्रीय रूप, जो भी पुराने हमारे शास्त्र हैं उनसे रिलेटेड है। एक जो भी देसी स्टाइल हमारा, जो भी देसी शैली है, उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन हर बार आता है भाई, ध्यान से कर लो इनको, क्योंकि एक एक नंबर की वैल्यू है। शास्त्रीय रूप, इसके अंतर्गत गीतों को वह समूह आता है जो गायन के शास्त्रीय रूप के साथ निकट से संबद्ध है। ऐसे गीतों के विषय ज्यादातर पौराणिक होते हैं, जैसे बारामासा, जल मरण, कथा आदि। यह राग प्रधान होते हैं। जो भी हमारे शास्त्रीय रूप के संगीत होते हैं वो शास्त्र से ज्यादा रिलेटेड होते हैं। इन गीतों में जो भी इनसे रिलेटेड विषय है, ज्यादातर जो भी पौराणिक का मतलब होते हैं, पुराने समय से रिलेटेड है ये। और इनमें बारामासा, जल मरण, कथा आदि इसमें सम्मिलित है। यह राग प्रधान होते हैं। जो भी देसी शैली में के आधार पर जो भी संगीत लिखे गए हैं या जो भी हमारे गीत कथाएं हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। इनमें गीतात्मक कथाएं, प्रेरणा नायक गीत तथा गाथा गीत आदि आते हैं। यह राग की अपेक्षा सामाजिक परंपरागत धुनों पर आधारित होते हैं, क्योंकि जो भी हमारे शास्त्रीय संगीत थे वो राग प्रधान थे, और जबकि देसी स्टाइल वाले हैं, जो भी हमारी देसी शैली के, वो सामाजिक परंपरा, जो भी हमारी आम बोलचाल में जो भी धुन है उस पर आधारित है। अहीरों द्वारा गाए जाने वाले गीतों में राग काफी प्रमुखता से उपयोग किया जाता है। जो भी राग है, क्योंकि इसमें अहीरों द्वारा जो भी गीत गाए जाते हैं उनमें राग काफी प्रमुखता से उपयोग किया जाता है। देसी स्टाइल में राग पे कम ध्यान दिया जाता है, जो भी हमारी परंपरागत धुन है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। लोक वाद्य यंत्र, तंतु और सुशीर वाद्य यंत्र। तंतु का मतलब होता है जिनमें तार का यूज किया जाता है। सुशीर का मतलब होता है जिनमें हम जैसे फूंक मारकर जो भी हम बजाते हैं उनको बोलते हैं सुशीर वाद्य यंत्र। इकतारा, यह एकल तंत्री यंत्र है। इसे नाथ संप्रदाय के जोगियों द्वारा बजाया जाता है। यह है इकतारा। अब चलते हैं दो तारा। यह एक तारा की तरह दो तंत्री, तंत्री का मतलब होता है तार, मतलब दो तंत्री यंत्र है, और यह एक तारा के उद्देश्य को पूरा करता है। जो भी है एक तारा का मतलब ये समझ गए होंगे आप। एक तारा का मतलब एक तारा जैसे बजता है उसी तरह ये दो तारा बजता है, बस फर्क इतना है उसमें सिंगल वायर का यूज हुआ है, इसमें डबल वायर का यूज हुआ है। सारंगी, इस एक तंत्री यंत्र को पशु के बाछी की तांत बनाया जाता है। मतलब सारंगी है जो भी इसमें जो भी वायर का यूज किया हुआ है, जो भी हमारे पशु है, मतलब ये या तो कोई भी घोड़ा हो गया या बैल हो गया, उनके जो पूंछ का बाल है ना, पूंछ का बाल, उसको बांधकर उसके साथ बजाया जाता है। क्योंकि कई ऐसे पशु हैं जिनके बाल बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं,
तो उन वे इन बालों का यूज करके हमने इसको बनाया हुआ है सारंगी को। शंख मानव को ज्ञात सबसे प्राचीन सुशिर वाद्य यंत्र है। महाभारत युद्ध क्षेत्र में कृष्ण द्वारा उपयोग में लाए गए शंख को पंचजन्य कहा गया है। शंख क्योंकि मानव के द्वारा ज्ञात मतलब प्राचीन काल से इस शंख का यूज किया जाता है, क्योंकि महाभारत काल आपको पता कितने सालों कई हजार लाखों साल पुराना है। उस युद्ध क्षेत्र में भी कृष्ण के द्वारा शंख का प्रयोग किया गया था और जिस शंख को बजाया था श्री कृष्ण ने उसको पंचजन्य कहा गया है। बांसुरी यह प्राचीनतम सुशीर वाद्य यंत्र है जिसे मुरली कहते हैं। मुरली जैसे लोकप्रिय नाम से भी पुकारा जाता है। बीन इस सुशील यंत्र को अधिकांश स्पेरे उपयोग में लाते। स्पेरे आपने देखा होगा जो भी हमारे बीन है। अब तो कम आते हैं स्पेरे गांव वगैरह में, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको बैन कर दिया है, क्योंकि वो सांप रखते थे। इस करके बहुत कम हो गए। पहले के टाइम पे आते थे वो सांप अपने जो भी उनका पिटारा वगैरह होता था एक उसमें रखते थे। गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है तो इस करके बहुत कम आते हैं अब। जो मेनली स्पेरे ही रखते हैं बीन वगैरह, क्योंकि पता नहीं सांप सांप के संग शहनाई इस सुशील यंत्र का विशेष रूप से विवाह के अवसरों पर यूज किया जाता है। शहनाई क्योंकि शहनाई को पहली बार जो मेनली है, जैसे इंडिया जब आज़ाद हुआ था 1947 में, तो लाल किले पर शहनाई बजाई थी बिस्मिल्लाह खान ने, क्योंकि शहनाई को विवाह के अवसर पर या शुभ अवसर पर ही बजाया जाता है शहनाई। अब हम चलते हैं जो भी हमारे गण कथा अवनद वाद्य यंत्र उनके बारे में। जैसे ताशा, ये है ताशा, यह एक अक्षीय मिट्टी का बना एक यंत्र है। ये है घड़ा, मिट्टी का घड़ा सबसे सस्ता वाद्य यंत्र है, क्योंकि आप घर में हर घर में घड़ा है, तो आप इसका मिट्टी का एक घड़ा लो, ऊपर टेप टाइप होती है या कुछ छाल, मतलब मेनली तो वो पशुओं की छाल होती है, उसको बांध कर आप बजा सकते हो। झांझ ये कांसे के दो बड़े गोल टुकड़े होते हैं जो नृत्य या अन्य अवसरों पर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। मेन ये धातु से बने होते हैं। ये झांझ आपको नाम याद रखना, जैसे झांझ ये ध्वनि उत्पन्न करता है। ये गड़ा ये इस टाइप का, क्योंकि इमेज इसलिए लगाई गई है क्योंकि आपको याद करने में आसानी होगी और आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। घंटियां ये इस टाइप की घंटियां ये सामान्यतः मंदिरों में या आरती या कीर्तनों के समय उपयोग की जाती है। घुंघरू ये नर्तक या नर्तकी का मतलब होता है जो भी डांसर होते हैं जो डांस करते हैं उनके द्वारा अपने टखनों या पैरों पर बांधे जाते हैं। खरताल ये लकड़ी के दो छोटे टुकड़े होते हैं जो कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए यूज किया जाता है। हारमोनियम ये इस तरह का हारमोनियम होता है। हालांकि मूल रूप से हारमोनियम भारत से संबंधित नहीं है, फिर भी हरियाणा में प्राय मांगलिक प्रदर्शनों में दिखाई देता है। जो भी हमारे नृत्य थे, जो भी हमारे शास्त्रीय गायक थे, वो इसका वायलिन का यूज करते थे। ढोल यह बेलनाकार लकड़ी के पीपे का होता है। ये होता है ढोल, ये होता है ढोलक। यह ढोल का छोटा रूप होता है ढोलक, जिससे ज्यादातर गुड़गांव जिले के अहीरों के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। खंजरी यह डफ की छोटी किस्म है, मतलब डफ का मतलब होता है मतलब ढोल टाइप है, उसकी छोटी किस्म होती है खंजरी। यह डफ यह एक अक्षीय ढोल होता है और नृत्यों के साथ विशेष रूप से धमाल नृत्य के साथ यह बजाया जाता है। डमरू यह बहुत छोटा ढोल होता है, इसकी आकृति रेत घड़ी जैसी होती है। यह भगवान शिव का प्रतीक है। लोकगीत जिनको हम बोलते हैं जनमानस की आवाज या जनमानस की अभिव्यक्ति। हरियाणा में अनेक प्रकार के रीति रिवाजों में उनके साथ विभिन्न प्रकार के लोकगीत जुड़े हुए हैं। इन्हीं लोकगीतों के माध्यम से जनमानस अपने मन के विभिन्न भावों को प्रकट करता है। ये लोकगीत रस्म और मौसम के अनुरूप होते हैं, जैसे फागुन के महीने में मस्ती भरे गीत, बरसात में श्रावण गीत, कार्तिक में भजन कीर्तन आदि। इस प्रकार जन्म, विवाह, खेती तथा अन्य संस्कारों जैसे लाग, हल्दी आदि पर उन्हीं के अनुरूप गीत गाए जाते हैं। जैसे शादी में अलग टाइप के गीत गाए जाते हैं, किसी के जन्म पर अलग प्रकार के गीत गाए जाते हैं, किसी को शोक व्यक्त करना है तो उस पर अलग प्रकार के गीत गाए जाते हैं। हम हर एक प्रकार के लोक गीतों को पढ़ेंगे। ये हमारे लोकगीतों के प्रकार। विवाह गीत जो कि विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। विवाह के अवसर पर विभिन्न प्रकार के मंगल गीत गाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जोवा साली, देवर भाभी, ननद भाभी, देवरानी जेठानी, सास बहू, समधी समधन इत्यादि से संबंधित हास्य परिहास्य के गीत गाए जाते हैं। लड़के के विवाह पर बनना में घोड़ी के गीत तथा लड़की के विवाह पर सुहाग के गीत गाए जाते हैं। जैसे विवाह के समय जब फेरे होते हैं उस समय भी गीत गाए जाते हैं। वो मेनली किसी को ट्रोल करने के लिए, बस हंसी मजाक के लिए ताने घसे जाते हैं जो भी
धुला आता है उसके लिए। बालक जन्म के गीत, जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस समय जो गीत गाए जाते हैं उनके बारे में पढ़े। परिवार में पुत्र के जन्म पर के अवसर पर विभिन्न प्रकार के गीतों को गाया जाता है। उदाहरण सोहर, जन्म, पीलिया, बधाई, धाई व भांजे के गीत। इन गीतों में बच्चे के बड़े होने पर अच्छे भविष्य के बारे में कल्पना की जाती है। जो भी हमारे बच्चे, लड़का हो या लड़की, दोनों किसी के भी होने पर छठी, मेरे ख्याल से जन्म पर और 6 दिन पर, तो उस समय ये गीत गाए जाते हैं। होली के गीत है, फागुन के महीने में होली से संबंधित फाग गीत गाए जाते हैं। सावन के गीत, जो कि सावन के महीने में जैसे बादल हो गया, वर्षा, झूला, खेत, तीज, तीज के अवसर पर ये मेनली गाए जाते हैं सावन के गीत। धार्मिक गीत है जो कि विभिन्न धार्मिक व पारंपरिक अवसरों पर गाए जाते हैं। अन्य गीत जो 12 मास है, जिनको हम बोलते हैं 12 महीने चलते हैं, में गीत हो गया, प्रेम से रिलेटेड हो गया, श्रृंगार से संबंधित गीत हो गए, वो चलते हैं। हरियाणा में पुत्र के जन्म पर गाए जाने वाले सोहर और बधाई गीत वाले उत्सव को पीलिया या लोक गीत कहा जाता है। जो भी जैसे किसी के भी लड़का होता है तो मेनली या जन्म के छठे दिन या पीलिया वाले दिन जो भी गीत गाए जाते हैं उनको बोलते हैं सोहर या बधाई गीत। ये आपको याद रखना है। लोक नृत्य, संस्कृति की जीवंत प्रस्तुति। जो भी हमारे लोक नृत्य हैं, हमारे जो भी हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, जो भी हिस्ट्री से रिलेटेड है। समसामयिक ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है कि हरियाणा में वैदिक काल में नृत्य कला काफी उन्नत अवस्था में थी। पृथ्वी भूमियों के समय नृत्य कला उन्नत ही नहीं बल्कि चरम सीमा पर पहुंच गई थी, जो कि पृथ्वीराज चौहान के टाइम पर भी। हरियाणा में किए जाने वाले प्रचलित लोक नृत्य हैं ये धमाल, मंजीरा, लूर, डमरू। आपको ये जरूर याद रखना है कि धमाल कब गाया जाता है, मतलब किसी रिलेटेड। मान्यता के अनुसार यह नृत्य महाभारत काल से चला आ रहा है। यह नृत्य पुरुषों में ही प्रचलित है। इसका आयोजन चांदनी रात में खुले मैदान में होता है। मंजीरा नृत्य, यह मेवात में बड़े बड़े नक्कारों, डफ और मंजीरों के साथ होता है। लूर नृत्य प्रदेश के बांगर क्षेत्र में होली के मौसम में लूर नृत्य होता है। डमरू नृत्य, हरियाणा में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला डमरू नृत्य भी बहुत प्रसिद्ध है। जैसे धमाल नृत्य है, ये चांदनी रात को खुले मैदान के नीचे, खुले मैदान में किया जाता है। मंजीरा नृत्य ये मेवात में बहुत ज्यादा फेमस है। लूर नृत्य प्रदेश के बांगरा क्षेत्र में होली के समय खेला जाता है। लूर नृत्य, डमरू नृत्य जो कि पुरुषों द्वारा किया जाता है, यह भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। छठी नृत्य, इसको जरूर याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन इससे बन लिया है अभी जो सीटी हुआ था उससे। छठी नृत्य का आयोजन प्रदेश में शिशु के जन्म के छठे दिन स्त्रियों द्वारा रात्रि में किया जाता है। तीज का नृत्य, यह नृत्य तीज के त्योहार के अवसर पर एक विशेष स्थान पर किया जाता है। इस अवसर पर स्त्रियां सुंदर सुंदर परिधान धारण करती हैं तथा नृत्य गायन का आयोजन कर तीज के अवसर पर, मतलब जो भी हमारी लेडीज हैं वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है और तीज के अवसर पर नृत्य करती है। फाग नृत्य, नृत्य का मतलब होता है डांस। फागुन के समय जो भी डांस करते हैं, इस नृत्य का आयोजन प्रदेश में होली से 2 सप्ताह पूर्व किया जाता है। यह नृत्य रात्रि में स्त्रियों द्वारा किया जाता है। खोड़िया नृत्य, इसको भी याद रखना, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। इस नृत्य का आयोजन घर में लड़के के विवाह के अवसर पर किया जाता है। बारात के जाने के बाद स्त्रियां, जो भी महिलाएं हैं, वो नृत्य करती हैं। रास नृत्य, रास नृत्य का संबंध भगवान श्री कृष्ण व रास लीलाओं से जुड़ा हुआ है। इनके 2 प्रकार माने गए हैं। तांडव जो कि पुरुष प्रधान नृत्य है, लास्य यह स्त्री प्रधान नृत्य है। डफ नृत्य, यह नृत्य श्रृंगार और वीर रस प्रधान होते हुए ढोल नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। डफ नृत्य, डफ डांस को ही बोलते हैं हम ढोल डांस। इस नृत्य को वसंत ऋतु के आगमन पर किया जाता है। डफ नृत्य पहली बार वर्ष 1969 में गणतंत्र दिवस समारोह में प्रस्तुत किया गया था। रसिया नृत्य, इस नृत्य का संबंध ब्रज की कृष्ण लीला से है। बीन बांसुरी नृत्य, बीन बांसुरी का नृत्य पूरे हरियाणा प्रदेश में एक विशेष वाद्य नृत्य है। घोड़ी नृत्य, घोड़ी नृत्य जिसको हम बोलते हैं घोड़ी डांस, इसका आयोजन प्रमुख रूप से हट्टे कट्टे जो भी पुरुष हैं उनके द्वारा किया जाता है और यह व्यावसायिक आधार पर भी किया जाता है। घोड़ी नृत्य जैसे शादियों में घोड़ी डांस, घोड़ी डांस तो सुना ही होगा, बस उसी का। रतवाई नृत्य, यह राज्य के मेवाती क्षेत्र का सुप्रसिद्ध नृत्य है। वर्षा ऋतु में स्त्री पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाने वाला नृत्य है।
खेड़ा या खिया नृत्य, यह नृत्य खुशी की जगह गम में किया जाता है। आपको ये जरूर याद रखना है कि कौन सा नृत्य कब किया जाता है, मतलब गम में या खुशी में। खेड़ा नृत्य को याद रखना क्योंकि गम में किया जाता है, जैसे किसी भी बुजुर्ग की मृत्यु के समय किया जाने वाला नृत्य होता है जो खेड़ा नृत्य होता है। क्योंकि बुजुर्ग जैसे बहुत ज्यादा उम्र के हो गए, जैसे 90 क्रॉस कर गए हैं, मतलब 90 पार कर गए हैं, तो उनकी डेथ कोई मतलब ज्यादा शोक तो नहीं होता, वो खुशी ही होती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा तंग ही हो गए होते, क्योंकि 90 साल बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि मेनली तो बीमारी की वजह से मरते बहुत ज्यादा, तो तंग आकर। गणगौर प्रजा नृत्य, यह हिसार में बेहद प्रचलित नृत्य है। गुगा नृत्य, इसको भी आपको याद रखना है। गुगा नृत्य भाद्रपद मास में गुगा नवमी के अवसर पर गुगा पीर के भक्त गुगा छड़ी के चारों तरफ इकट्ठी श्रद्धा के साथ मार्च किया जाता है, वह गीत की ताल पर करते हैं। जैसे गुगा नृत्य होता है, जैसे एक बंदा आएगा लोहे की मतलब बेल वगैरह लेकर आएगा, उसको अपनी पीठ पर मारेगा, उसको बोलते हैं गुगा नृत्य। लोक नाट्य जिनको हम बोलते हैं सांग, हरियाणा का जो कि सबसे प्रचलित है, क्योंकि पूरे इंडिया में तो नहीं कहूंगा, मतलब हरियाणा को जाना ही जाता है सांग के माध्यम से। क्योंकि प्राचीन अभी तो मेनली डीजे डाजे बजने लगे शादियों में, वरना पहले तो सांग होते थे। एक बड़ा सा तखत, उस पर एक बंदा गा रहा है, एक बंदा नाच रहा है, कोई कुछ बजा रहा है, कोई क्या। बहुत अच्छा था ये। हरियाणा में लोक नाटक एवं सांग की परंपरा बहुत पुरानी है। प्रारंभ में नाटकों का मंच खुले में होता था, जिसमें दर्शक चारों ओर बैठ जाते थे। ये संगीत, नृत्य, कविता और वाक्य के सम्मिश्रण को नाटक कहा जाता है। ओरिजिन या भी जो भी इसका मूल्य है, कहाँ से निकला है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जो भी की फीचर है, जो भी इसकी इंपॉर्टेंस, उसके बारे में पढ़ेंगे। सांग के प्रारंभ का संबंध किशन लाल भट्ट से बताया जाता है, जिसने लगभग 200 वर्ष पहले लोक रंगमंच की वर्तमान शैली की नींव रखी थी। किसने? किशन लाल भट्ट ने। हरियाणा में सर्वाधिक प्रख्यात नाम है दीपचंद बहमन का, जो सोनीपत के गांव शेरी खंदा का रहने वाला था। उसे हरियाणा का शेक्सपियर या हरियाणा का कालिदास कहा जाता है। अगर हरियाणा का शेक्सपियर, आप कई बार दिमाग में ये चलता होगा, मतलब लक्ष्मीचंद, इनका नाम जरूर याद रखना, दीपचंद बहमन। हरियाणा का शेक्सपियर, हरियाणा का कालिदास। द आर्ट ऑफ सॉन्ग, सांग नृत्य कलाकारों के दौरान दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए सांग कलाकारों द्वारा किया जाता है। यह वीर रस प्रधान रहते हैं। वीर रस का मतलब होता है जोश भरने वाला। क्योंकि सांग, जैसे सांग होता है, जैसे कोई भी बंदा गाता है एकदम से उछल रहा है, कभी ये कर रहा, कभी ये कर रहा है, वो जोश भर देता था। हरियाणा का लोकगीत पुरानी परंपरा का अनुसरण करता है। प्रदर्शन की अत्यधिक लोकप्रिय किस्म खुला मंच तकनीक पर आधारित है। यह 20 से 30 कलाकारों की सर्व पुरुष सांस्कृतिक मंडली होती है। सर्व पुरुष का मतलब होता है मेनली वहां पर पुरुष ही होते हैं, महिलाएं बिल्कुल ना के बराबर होती है। जिसमें निर्देशक, निर्माता या संगीतज्ञ या कलाकार, जो भी महिला होती है वो बाहर से महिला होती है, अंदर उसमें पुरुष होता है। ठीक है, वहां महिला बहुत बिल्कुल भी नहीं होती, मतलब सांग में होती नहीं। जो महिला के कपड़े पहनता है वो अंदर पुरुष ही होता है। ठीक है, सांग ऐसे होता था पहले। लिंग के पृथक्करण के कारण महिलाओं की भूमिका भी पुरुष कलाकारों द्वारा निभाई जाती है। क्योंकि जो भी कलाकार भाई ये नहीं देखता कि यार मैं महिला का रोल कर रहा है पुरुष का, मतलब उसको अपनी कलाकारी दिखाने से मतलब है, या वो महिला के वेश में दिखा या पुरुष के वेश में। क्योंकि सांग में मेनली पुरुष का डोमिनेंट रहा है, पुरुष ही ज्यादातर महिलाओं के कपड़े पहनकर नाचते थे। एसोसिएटेड आर्ट्स, कृति लोक नाटक सांगी, रामकिशन व्यास, सरगदे नायको, नल दमयंती, गोपीचंद रूपकला जादूगर, ये हमारे जो भी सांगी रहे हैं उनके नाम है। रामकिशन व्यास, गोपीचंद रूपकला जादू, हीरामल जमान, आल्हा, ये भी जैसे जोश भरने वाले गीतों को बोला जाता है आल्हा। आला नामक लोकप्रिय गाथा मध्यकाल से संबंध है। इसका 1230 विक्रम, इसका जो भी संपादन है 1230 में किया गया था। आला गीतों की खोज सर्वप्रथम चार्ल्स इलियट द्वारा की गई थी, जो उस समय फरुखाबाद जिले उत्तर प्रदेश के कलेक्टर थे। कलेक्टर का मतलब होता है डीसी, डिप्टी कलेक्टर। देखो ऐसे होता था सांग, जैसे यहाँ बंदा बैठा है, यहाँ बंदा बैठा है, ये जैसे मैन है, ये वुमेन है, मतलब आपस में यहाँ पर ऐसे बैठ जाते थे बंदे, ऐसे खुले मंच पे, बिल्कुल मतलब मेनली तो शाम को के समय ही होते थे। मैं छोटा सा था तब देखने गया था बस एक बार। जो मेरा दादा था वो भी सांग में काम करता था पहले। ठीक है, तो इसके इसी कारण मेरे को मतलब मैं सांग की वीडियो देखता था, पहले देखता था बट अब नहीं देखता इतनी।
देखता था। हमारे घर में कॉस्ट्यूम भी रखे थे, जैसे सॉन्ग में जो बंदा क्या क्या पहनता है, क्या क्या नहीं। ढोल वगैरह भी थे, बट अब नहीं है। वो काफी टाइम पहले रखे थे, अब नहीं है। हरियाणा के प्रमुख सांग किशन लाल भट्ट, जो भी हमारे सांग करते थे उनके बारे में पढ़े। किशन लाल भट्ट, शिला सेठानी आदि। बंसीलाल, गुरु गुगा, राजा गोपीचंद, राजा नल, अजीज खान। मतलब ये आप पढ़ लेना, जैसे राजा नल का भगवान, मतलब इन्होंने सांग किए हैं, ये उनके बारे में डिटेल। जैसे ज्ञान प्रकाश ने ये क्या, ये क्या, ये कृष्ण गोस्वामी, ये पंडित रतराम, दीपचंद समरूप हरदेव। जैसे मैं इम्पोर्टेंट, जैसे बंसीलाल के बारे में पढ़ा देता हूँ। गुरु गुगा, राजा गोपीचंद, राजा नल, सरवर नर, ध्रुव भगत। जैसे दीपचंद के बारे में पढ़ लो। सोरठ है, शरण दे, राजा भोज, नल, दमयंती, गोपीचंद महाराजा, ये इस टाइप के। पंडित लक्ष्मीचंद, इसकी जरूर पढ़ना भाई, इसके भी आते हैं। शकुंतला, राजा भोज, गोपीचंद, भर्तृहरि, हरिचंद्र, द्रौपदी चिरहरण, कीचक। ये सांग के नाम है, मतलब पंडित लक्ष्मीचंद ने कौन कौन से सांग में रोल किया है। ये हरियाणवी दिग्दर्शन या सिनेमा का उद्देश्य, जो भी हरियाणवी फिल्में रही है उनके बारे में पढ़ेंगे। कौन सी पहली फिल्म थी और कौन सी ज्यादा मतलब प्रदर्शित हुई थी ज्यादा, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो सबसे ज्यादा चली थी उसके बारे में पढ़ेंगे। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म थी हरफुल सिंह जाट जुलानी। वर्ष 1970 में इसका निर्देशन आनंद सिंह ने किया था। ये थी पहली हरियाणवी फिल्म। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया, पहली हरियाणवी भाषा भाषा की फिल्म कौन सी थी? हरफुल सिंह जाट जुलानी। क्योंकि मेरा गांव भी जुलानी के बिल्कुल ही पास पड़ता है, मतलब 3 किलोमीटर का ही रास्ता है जो भी जुलानी है। मैं तो हर रोज जाता हूँ जुलानी। हरफुल सिंह जाट जुलानी, मैंने भी ये फिल्म चार पांच पांच बार देखी है। मतलब जब हमारे घर में टीवी था तो तब मैं देखता था इसको। भाई बहुत अच्छी फिल्म थी, मतलब जब मैं बिल्कुल ही छोटा था तब देखी थी। बिल्कुल अच्छी फिल्म थी, ये हरियाणवी फिल्म थी, मेरे को सब कुछ समझ आ रहा था। अर्ली फिल्म्स या फिगर्स, ये मेनली पता है किस पे रिलेटेड है? जो भी जैसे जैसे गऊ को नहीं काटते थे, गाय को काटते हैं, जिनको हम बोलते हैं बुचड़ खाने, उनको बंद करवाने से रिलेटेड थी हरफुल सिंह जाट जुलान। अगर आपको टाइम मिले तो आप जरूर देखना। मेनली ये घंटे घंटा या 1.5 घंटे की हुई। अर्ली फिल्म्स या फिगर्स, वर्ष 1974 में अनूप सिंह निर्देशित फिल्म बीर शेरा थी। इसी वर्ष वीर घटोत्कच फिल्म प्रदर्शित हुई थी। प्रथम सफल हरियाणवी फिल्म थी बहू रानी, जो कि वर्ष 1983 में प्रदर्शित हुई थी। प्रदर्शित मतलब होता है रिलीज हुई थी। इसमें राकेश बेदी, सुमित्रा ने इसमें अभिनय किया था। अभिनय का मतलब होता है रोल अदा करना। लेखक थे देवी शंकर प्रभाकर। आपको जरूर याद रखना कि कौन इसमें लेखक था, कौन सी हरियाणवी फिल्म सफल रही थी बहू रानी। कब यह रिलीज हुई थी? 1983 में, ठीक है। सर्वाधिक हरियाणवी फिल्म बनाने वाले निर्देशक कौन थे? देवी शंकर प्रभाकर हैं। सर्वाधिक हरियाणवी फिल्मों के निर्माता कौन है? देवी शंकर प्रभाकर। हरियाणवी फिल्मों के सुपरहिट अभिनेता रहे हैं जगत जाखड़, इनका इनका नाम भी याद रखना है। अदर नोटेबल, जो भी हमारी अदर्स फिल्म है उनके बारे में पढ़ेंगे। प्रभाकर फिल्म्स बैनर, जो चंद्रावल के बाद लाडो बसंती, फूल बदन आदि फिल्मों का निर्माण किया गया। जो भी एक हमारी फिल्म थी चंद्रावल, उसके बाद लाडो बसंती, फूल बदन, इन फिल्मों का भी निर्माण किया। अन्य प्रमुख हरियाणवी फिल्में जैसे सपने का जिक्र, छोरा हरियाणा का, भंवर चकलेरी, छोटी सुपेले की पनघट, चंद्रकांता, जनकार, कंगना, पिंगला, भरतारी, धन प्राय, नोटंकी, छैल छबीली, जाट, घूंघट की फटकार, खानदानी सरपंच, चांद चकोरी, जैसे बहुत सी फिल्में। अब तो बहुत ज्यादा फिल्में हो गई हरियाणा में। तब 1983 के आसपास बहुत ज्यादा, बहुत कम थी। जो भी ये बहुरानी फिल्म आई थी, जिन्होंने भी इसमें रोल, जिन्होंने भी इनको बनाया था, वो अच्छी अच्छी रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। क्योंकि जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा भाई, वही तो इन चीजों में इन्वेस्ट करेगा। अगर जिसके पास पैसे ही नहीं, वो कैसे इन्वेस्ट करेगा इन चीजों में? तो इनके पास पैसा बहुत ज्यादा था, तो जो इनके दिमाग में आया, चलो यार हम भी फिल्म बनाते हैं, वो भी हरियाणवी में। तो इन्होंने बनाई थी बहुरानी, ठीक है। चंद्रावल, ये फिल्म थी भाई 1984 की सबसे सुपरहिट फिल्म रही थी चंद्रावल। 1984 में चंद्रावल प्रदर्शित हुई थी। इस फिल्म ने हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भागों में शोले और बोगी जैसी कामयाब हिंदी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। क्योंकि यह हरियाणा के साथ साथ दिल्ली, यूपी, राजस्थान यहाँ तक भी फेमस हो गई थी। क्योंकि आपने देखी होगी, जैसे शोले देखी होगी, कितनी फेमस फिल्म थी। तो उसी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि ये चंद्रावल कितनी, क्योंकि चंद्रावल पे आपने गाने भी सुने गए, ठीक है। फिल्म की पूरी लागत गगन सिनेमा फरीदाबाद से वसूली हो गई थी। जो भी एक गगन सिनेमा था,
उससे फिल्म को बनाने में जितना भी खर्चा हुआ था, मतलब एक सिंगल सिनेमा घर से पूरी लागत वसूल हो गई थी। जहां इस फिल्म ने रजत जयंती बनाई थी। अभिनय जगत जाखड़ और उषा शर्मा ने तथा लेखन किया था देवी शंकर प्रभाकर ने। इनके लेखन को जरूर याद रखना, किसने इसको लिखा था, देवी शंकर प्रभाकर जी ने। चंद्रावली 1984 1984। बॉलीवुड में जो भी प्रमुख हरियाणवी फिल्मी हस्तियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे सुनील दत्त हैं, ये अभिनय का मतलब होता है एक्टर। सुनील दत्त क्या एक्टर है, यमुनानगर से संबंधित है। मनोज कुमार जो कि रोहतक से संबंधित है। स्थित स्थित सतीश कौशिक जो गुड़गांव से है। सोनू निगम फरीदाबाद से है। ऋषि राज भिवानी से है। राज तिलक सोनीपत से है। वेद गांधी यमुनानगर से है। कत्यन कप्पू पानीपत से हैं। पूजा बत्रा रोहतक से। उषा शर्मा फरीदाबाद। जसविंदर नरूला जो कि रोहतक से है। आपको बस नॉर्मल कौन कहाँ से संबंधित है, क्योंकि आपका एग्जाम हरियाणा का है, तो हरियाणा जी की इतनी बड़ी नहीं है कि आपसे दूसरे क्वेश्चन पूछेंगे, क्या पता इनसे ये क्वेश्चन पुट हो जाए, ठीक है। तो आपको जरूर रखना, मतलब जैसे मैं इंपॉर्टेंट बता, जैसे मैंने सोनू निगम कहाँ से रिलेटेड, फरीदाबाद, ये जरूर याद रखना, ठीक है। और क्या बताऊँ, पूजा बत्रा पता नहीं यार, इतने कौन से कहाँ से पूछ, मतलब सोनू निगम के बारे में जरूर याद रखना। जैसे अरविंद स्वामी रोहतक से। मल्लिका शेरावत हिसार से। परिणीति चोपड़ा सोनीपत से है। जूही चावला अंबाला से है। रणदीप हुड्डा, इनका तो नाम सुना ही होगा, ये है रोहतक से। मौसी महलावत पानीपत से। अश्विनी चौधरी रोहतक से। सुभाष गई रोहतक से। अशोक भाई। टीपी अग्रवाल, केसी कौशिक, ये भी रोहतक से। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। तो थैंक यू दोस्तों। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में करेंगे कल। अभी हम चलते हैं माइंड मैप की तरफ, क्योंकि हमें रिवाइज भी करना है ना, क्योंकि जैसे 19 स्लाइड्स हैं। अब हम चलते हैं माइंड मैप की तरफ। ये है हमारा आज का माइंड मैप। जो भी हरियाणवी म्यूजिक फोक आर्ट है या सिनेमा, उनके बारे में पढ़ेंगे। हमें सिर्फ अब रिवाइज करना है। यहाँ से चलते हैं, जैसे ये है म्यूजिक एंड फोक आर्ट। यहाँ पे ये आ गया। हिस्टोरिक पीरियड पीरियड हमने पढ़ लिए हैं, जैसे हमारे जैसे वैदिक वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ लिया है। पोस्ट वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ लिया। मिडेवल पीरियड के बारे में पढ़ लिया। और मुगल पीरियड का, जैसे वैदिक, पोस्ट वैदिक को बोलते हैं, जैसे वैदिक के बाद का जो पीरियड होता है उसको। मिडाइवल पीरियड जिसको बोलते हैं मध्यकालीन। मुगल मुगल एरा का मतलब होता है मुगल काल। फोक सॉन्ग, जो भी हमारे फोक सॉन्ग्स हैं, फोक गीत हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे रिचुअल सॉन्ग होते हैं जो कि मैरिज या बर्थ पर गाए जाते हैं। सीजनल सॉन्ग जो कि जैसे सावन हो गया, होली, इनके अवसर पर गाए जाते हैं। रिलीजियस में आगे जैसे भजन आगे। अल्लाह में जैसे हीरोइक बल्लाड्स, जिनको हम बोलते हैं जैसे वीर रस से प्रभावित होते हैं ये। फोक डांस में आ गई हैं, जैसे धमाल। फोक डांस को जरूर अच्छे से कर लेना, जैसे धमाल महाभारत युग से संबंधित है। लूर जो कि होली से रिलेटेड है। फाग एग्रीकल्चर से संबंधित है, क्योंकि उस समय फाग, होली फाग के समय हमारी फसलें क्या पककर तैयार हो जाती हैं, तो इसलिए हम होली फाग के फोक डांस करते हैं। खोड़िया, जैसे वेडिंग से रिलेटेड खोड़िया, जैसे बारात चली जाती है तो उसके बाद महिलाएं डांस करती है। छठी, छठी को मतलब होता है जैसे बर्थ सेलिब्रेशन, जैसे हम किसी भी बच्चे का जन्म हो उसके बर्थ के छठे दिन पर छठी नृत्य। गुगा जो कि धार्मिक नृत्य है। रासलीला कृष्ण से संबंधित है। अब हम पढ़ते हैं फोक थिएटर, मतलब फोक थिएटर मतलब यह सॉन्ग, जो भी हमारे सॉन्ग है, जैसे कृष्ण लाल भट्ट जो कि पॉइंटियर का मतलब होता है शुरुआती, मतलब अभी अभी नौसिखिया से है, मतलब स्टार्ट किया कृष्ण लाल भट्ट। दीपचंद बहमन, पंडित लक्ष्मीचंद, ये बहुत ज्यादा फेमस रहे हैं सॉन्ग में। कीर्तन और नौटंकी स्टाइल्स। अब हम चलते हैं, जैसे हमारे जो भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स है, जो भी हमारे वाद्य यंत्र हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब होता है तंतु वाद्य यंत्र। तंतु वाद्य यंत्र में आ गया एक तारा, दो तारा, सारंगी। विंड जिनको हम बोलते हैं सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र में आ गया बीन, बांसुरी, शहनाई, शंख। आपसे जैसे क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे बांसुरी क्या है, सुशिर वाद्य यंत्र या तंतु वाद्य यंत्र है। शहनाई क्या है, सुशिर वाद्य यंत्र है या तंतु वाद्य यंत्र है, ठीक है। आपको जरूर याद रखना। जैसे विंड में कौन कौन से आते हैं जिनको हम ऐसे बजाते हैं, जैसे फूंक मारकर, बीन, बांसुरी, शहनाई, शंख। परक्यूशन, परक्यूशन में आते हैं जैसे ताल, जिसको हम जैसे हाथ मारकर बजाते हैं, जैसे ढोल हो गया, ढोल, नगाड़े, खंजरी, डफ, डमरू। ये आएगा मेटालिक। मेटालिक में आते हैं जैसे जो भी जिसमें धातु का यूज हुआ हो, ठीक है, जैसे मंजीरा, झांझ, चिमटा। चिमटा कैसा, लोहे का बना होगा, जैसे तभी तो बजाए, जैसे घंटी होगी, जैसे करताल हो गया ये। अब हम चलते हैं जैसे हरियाणवी सिनेमा, जो भी हमारी फिल्में रही है उनके बारे में पढ़ेंगे। जो भी हमारे फिल्म मेकर रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे।
लैंडमार्क जो भी हमारी फिल्म जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी है, जो भी ज़्यादा फेमस रही उनके बारे में, हरफुल सिंह जाट जुलानी ये पहली हरियाणवी फिल्म थी, इसको बारे में याद रखना है। बहुरानी ये पहली सक्सेस फिल्म थी, सबसे ज़्यादा ब्लॉकबस्टर फिल्म रही है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई है। चंद्रावल ये भी सबसे ज़्यादा रही है, चंद्रावल इसने तो बहुरानी को भी पीछे छोड़ दिया। फिर आई लाडो बसंती। की पर्सनैलिटी जो भी हमारे मुख्य पर्सनैलिटीज जो भी जिनका भी अच्छा व्यक्तित्व रहा है उनके बारे में, देवी शंकर प्रभाकर जो कि प्रोड्यूसर थे, जगत जाखड़ जो कि एक्टर रहे हैं, जयंत प्रभाकर जो कि डायरेक्टर रहे हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर का मतलब फिल्म मेकर, एक्टर का मतलब होता है जो भी हीरो होता है, डायरेक्टर का मतलब जो भी डायरेक्ट करता है। ठीक है, हरियाणवी स्टार्स इन बॉलीवुड जो भी हरियाणवी स्टार्स है बॉलीवुड में, जैसे सुनील दत्त हरियाणा से रिलेटेड है, सतीश कौशिक भी, सोनू निगम फरीदाबाद से, रणदीप हुड्डा रहे और जूही चावला। तो ये था हमारा आज का माइंड मैप। तो हम यही समाप्त करते हैं आज के टॉपिक को। थैंक यू दोस्तों। तो अच्छे, मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि ग्रुप डी, हरियाणा पुलिस या सीटी मेंस, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो इस टॉपिक को अच्छे से जरूर कवर कर लेना। तो थैंक यू दोस्तों।